मोहिनी, मोहिनी, रुक्मणी रुको, ये तुम किसे पुकार रही हो? मोहिनी, इसे उधर रखो, तुम इसे उधर रखो। इसमें केसर मिला दो, रंग और निखर के आएगा। रंग तो तब निखरेगा ना जब रुक्मणी इसे लगाएगी। पहले हम अपना कार्य पूर्ण कर लें, रुक्मणी भी मान जाएगी। मोहिनी, मोहिनी, तुम यहाँ बैठी हो, हम तुमको तब से महल में ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ रुक्मणी? मेरे साथ चलो, मुझे एकांत में तुमसे कुछ विचार विमर्श करना है। क्या हुआ रुक्मणी? तुम मुझे कहीं लेके जाना चाहती थी ना? फिर चलो। तो बोलो, क्या विचार विमर्श करना है तुम्हें? मोहिनी, मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरे कृष्ण को अवश्य जानती हो। और सत्य कहना, क्या कृष्ण को मेरा पत्र मिला? और अगर पत्र मिल गया है तो क्या उन्हें मेरा प्रेम स्वीकार है? मोहिनी, सत्य कह दो, उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है ना? मेरा प्रेम सत्य है, वो अवश्य आएंगे ना मुझे यहाँ लेने? बोलो मोहिनी। इतने प्रश्न क्यों रुक्मणी? क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। किंतु जहाँ इतने प्रश्न होंगे वहाँ कृष्ण कैसे होंगे? यदि तुम कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हो तो वे अवश्य आएंगे, किंतु उनके आने का मार्ग तुम्हें अपने मन के विश्वास से बनाना होगा। तो कह दो जाके कृष्ण को, मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। यदि तुम्हें विश्वास होता तो आज निश्चिंत होके तुम विवाह के सारे संस्कार पूरे करती, हल्दी का उपटन भी लगाती और श्रृंगार भी करती। ये जानते हुए भी कि मेरा किसी अन्य के साथ विवाह कराने के लिए ये संस्कार, ये श्रृंगार हो रहा है, मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? रुक्मणी, तुम्हें केवल इतना मान के श्रृंगार करना है कि तुम ये श्रृंगार अपने कृष्ण के लिए कर रही हो। इस संसार में जो भी मनुष्य कृष्ण को साक्षी मान के कार्य करता है, फिर उस कार्य को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व भी कृष्ण का हो जाता है। तुमने तो मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए मोहिनी। मुझे ज्ञात हो गया कि मेरे कृष्ण मुझे लेने अवश्य आएंगी।
हे शिशुपाल, रुक्मणी से तुम्हारे विवाह के पश्चात हमारा विदर्भ और तुम्हारा चेदीपुर दोनों मिलकर एक महाराज्य का गठन करेंगे, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे विशाल होगा और उसकी शक्ति इतनी होगी कि कोई भी शक्ति उसके सम्मुख टिकने का साहस नहीं कर पाएगी। मुझे इसी की तो प्रतीक्षा थी मित्र। ऐसा होते ही हम सब संगठित होकर उस नकली वासुदेव की द्वारिका पर आक्रमण करेंगे और तब उसे ज्ञात होगा कि असली कृष्ण वो नहीं अपितु मैं हूं। मेरी भी बचपन से यही इच्छा है कि मैं स्वयं अपने हाथों से उस कृष्ण का सर्वनाश करूं। चिंता क्यों करते हो मित्र? लगता है वो शुभ समय अब निकट ही आ गया है। राजकुमार रुक्मी, एक बात विचार करने योग्य है। यदि तुम्हारी बहन रुक्मणी ने उस नकली कृष्ण को अपना प्रेम संदेश भिजवा दिया होगा तो अवश्य ही वह ग्वाला कुंतीपुर आएगा। ऐसा यदि होता है तो हमारे लिए उससे अच्छा अवसर और हो भी नहीं सकता। इसी कुंदीपुर में उसका अंतिम संस्कार हम पूरी प्रसन्नता के साथ करेंगे। मंगल बेला में मंगल गीत गाओरी, हल्दी के दिन शुभ हल्दी लगाओरी। महाराज शिशुपाल जी का आगमन हो गया है। हे केशव, मैं अभी भी समझने में असमर्थ हूं, आपके और देवी रुक्मिणी के विवाह का इस महाभारत के युद्ध से क्या संबंध है? हे पार्थ, इस संसार में जो भी घटना घटती है, चाहे वो किसी भी युग में हो, किसी भी काल में, उनका एक दूसरे से संबंध अवश्य होता है। और तुम तो जानते हो पार्थ, मैं कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करता। रुक्मिणी से मेरा विवाह भी एक निश्चित उद्देश्य था पार्थ, और वह था आज का ये कुरुक्षेत्र। पार्थ, रुक्मिणी के विवाह में 3 ऐसे योद्धा थे। प्रथम था रुक्मिणी का भ्राता रुक्मी, जो परशुराम का शिष्य था। दूसरा था पौंड्रिक, जो कूटनीति और कपट नीति में श्रेष्ठ था। और तीसरा था शिशुपाल, जिसे स्वयं मैंने ही 100 अपराधों की क्षमा का वरदान दिया था। अब विचार करो पार्थ, यदि आज रुक्मी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ खड़ा होता तो पांडवों का इस युद्ध को जीतना असंभव था। यदि पौंड्रिक उस धूर्त शकुनी के साथ होता तो उनकी कूटनीति और कपट नीति के सामने पांडवों की कोई नीति नहीं चल पाती पार्थ। और शिशुपाल के विषय में तो मैं ही विवश था, क्योंकि स्वयं मैंने ही उसे वरदान दिया था। ऐसी अवस्था में ये युद्ध कौरवों के पक्ष में पूर्व निर्धारित हो जाता। पार्थ, इसी कारणवश मैं इन तीनों को इस युद्ध से अलग रखना चाहता था। रुक्मिणी से मेरे विवाह ने इन तीनों का पतन किया। इस विवाह के कारण रुक्मी पहले ही मुझसे पराजित हो गया।
शिशुपाल के भी इस विवाह के कारण 100 अपराध पूरे हुए और यही उसके अंत का कारण भी बना। और इस विवाह के कारण पौंड्रिक ने मुझ पर आक्रमण किया और इस कारणवश उसका भी अंत हुआ। परमवीर, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, महाप्रतापी चेदी नरेश महाराज शिशुपाल की, महाराज शिशुपाल की, महाराज शिशुपाल की। महाराज भीष्मक, आपके इस स्वागत और सत्कार से शिशुपाल प्रसन्न हुआ, परंतु एक त्रुटि हो गई है आपसे। आप लोगों ने मेरे सर्वश्रेष्ठ होने का जो नारा लगाया है उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि उसमें कितना तेज है, उसी प्रकार शिशुपाल की प्रशंसा में ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो परमवीर है, राजाओं में श्रेष्ठ है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। हे छेदी नरेश, अपने पुत्री से विवाह करने आए वर के स्वागत के समय उसकी प्रशंसा करना विदर्भ राज्य की सभ्यता और परंपरा रही है। हम तो केवल अपनी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो मैं आपको अपने तिलक संस्कार की अनुमति देता हूं, परंतु शिशुपाल सदैव अपने पराक्रम से स्वयं ही विजय प्राप्त करता है, इसलिए आज ये तिलक मैं स्वयं ही लगाऊंगा। ठहरिए छेदी नरेश, ठहरिए छेदी नरेश। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु तिलक मत लगाइए। परंतु क्यों? जिसके माथे पर इतना तेज हो, जो स्वयं संपूर्ण हो, उसे तिलक की क्या आवश्यकता? उत्तम, अति उत्तम। कौन हो तुम? मैं श्रृंगारिका हूँ महाराज। इस संसार में श्रृंगार के विषय में ऐसा कुछ नहीं जिसका ज्ञान मुझे ना हो। शिशुपाल प्रसन्न हुआ। धन्यवाद महाराज, किंतु महाराज एक कार्य है जो आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। कौन सा कार्य? आप जैसे तेजस्वी को तिलक की आवश्यकता नहीं, आपको तो काले टीके की आवश्यकता है महाराज, ताकि इस संसार में कोई भी आपको कुदृष्टि से देख ना पाए, और ये कार्य आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि विदर्भ में तुम जैसी गुणवान स्त्रियां भी हैं। आज्ञा है महाराज। लगाओ। अब आप सुरक्षित हैं महाराज। इस संसार में कोई भी आपको कुदृष्टि से देख नहीं पाएगा। शिशुपाल, अति आत्म प्रशंसा मूर्खता का प्रतीक होती है और विनाश का कारण भी। मित्र पौंड्रिक, अब तुम ये बांसुरी का अभ्यास करना छोड़ दो। वो क्यों? क्योंकि अब उस कृष्ण ने भी बांसुरी बजाना छोड़ दिया है। उस बेसुरे कृष्ण से मेरी बांसुरी का क्या संबंध? संबंध है मेरे मित्र।
सभी लोग कहने लगे हैं कि तुम कृष्ण की केवल नकल करते हो। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सत्य को जानते ही नहीं। नारायण का वास्तविक अवतार मैं ही हूं। नकलची तो कृष्ण है, अपितु मैं नहीं। परंतु मित्र, मुझे भय है कि कहीं किसी दिन उस कृष्ण के छलावे में आकर मैं तुम दोनों में भेद ना कर पाऊं और मेरे हाथों उसके स्थान पर तुम्हारा वध हो गया तो। मेरा भी यही भय है मित्र। इसलिए यही उचित होगा कि अब तुम इस वेशभूषा का त्याग ही कर दो। तुम दोनों मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हो? तुम मेरी चिंता छोड़ो शिशुपाल, और ये बताओ कि तुमने अपना विचित्र रूप क्यों बनाया हुआ है? तुम यहाँ पर विवाह करने आए हो अथवा अपने मुंह पर कालिक पुतवाने? ये कैसे संभव है? मेरे मुख पर काली कैसे लग गया? मित्र, संभवतः ये किसी की भूल का परिणाम हो सकता है, परंतु इस समय तुम्हें शीघ्र ही इसे मिटाकर विवाह संस्कार के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं ये कालिक किसी की भूल ना होकर उस कृष्ण की कोई षड्यंत्र हो? यह संभव है मित्र। इस कृष्ण का इतना दुस्साहस हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ आने की भूल कर सके। यह संभव है मित्र, यदि कोई सगा संबंधी शत्रु के साथ मिला हो। शत्रु के लिए सब कुछ संभव हो जाता है। कहना क्या चाहते हो मित्र? तुम्हारी बहन रुक्मणी स्वयं कृष्ण से प्रेम करती है ना? युवराज, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मित्र, मैंने रुक्मणी से वार्ता की पुत्र, परंतु उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो शिशुपाल से विवाह नहीं करेगी। और इस विषय में आपकी क्या इच्छा है पिताश्री? किसी भी कन्या की अनुमति के बिना उसका विवाह अनुचित है। तो क्या आप अपनी पुत्री का विवाह उस ग्वाले के साथ कर देना चाहते हैं? अब वो द्वारिकाधीश बन चुके हैं। क्षमा चाहता हूं पिताश्री, परंतु विदर्भ नरेश का अपने शत्रु से इतना प्रभावित होना उचित नहीं है। मैं केवल एक राजा ही नहीं हूँ, एक पिता भी हूँ, और एक पिता होने के नाते अपनी पुत्री के सुख दुख की चिंता करना मेरा कर्तव्य है। एक राजा को केवल एक राजा की तरह ही सोचना चाहिए पिताश्री, और मैं शिशुपाल को विवाह का वचन दे चुका हूँ। अब इस विवाह का टूटना इस राज्य के अहित को निमंत्रण देना होगा। रुक्मणी केवल मेरी पुत्री ही नहीं है, इस राज्य की एक स्वतंत्र नागरिक है, और एक स्वतंत्र नागरिक के अधिकार इस राज्य के हित से अलग कैसे हो सकते हैं? राज्य का हित किसी भी व्यक्ति के अधिकारों से बड़ा होता है पिताश्री, और युवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने वचन और अपने राज्य के हितों की रक्षा करूं, और उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। परंतु कृष्ण से शत्रुता इस राज्य के हित में नहीं होगी। परंतु आप ये भी भूल रहे हैं पिताश्री कि मैंने स्वयं भगवान परशुराम से युद्ध की शिक्षा ली है, और जब शिशुपाल और पौंड्रिक हमारे साथ हो तो कृष्ण की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पिताश्री। परंतु रुक्मणी के प्रेम का क्या होगा पुत्र? यदि वो कृष्ण से प्रेम करती है तो किसी और से उसका विवाह कैसे सफल होगा? रुक्मणी का कृष्ण के लिए प्रेम उसके भ्रम पर टिका हुआ है पिताश्री। वो उसे आदर्श मानती है, इसीलिए उसे प्रेम करती है। लेकिन जब वो कृष्ण पराजित होकर मेरे चरणों में पड़ा होगा और अपने जीवन की भिक्षा मांग रहा होगा, तब उसका सारा भ्रम टूट जाएगा पिताश्री। तो क्या तुम उसे पराजित कर सकते हो? यदि नहीं कर सका पिताश्री, प्रतिज्ञा करता हूं कि सारी प्रजा के समक्ष अपना सर मुंडवा लूंगा।